रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास में आपकी टीचर हीरा सदीक। तो 6th क्लास आज हम इस्लामियात का चौथा सबक स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा जो सबक है वो है नमाज जनाज़ा और उसकी अहमियत। तो बच्चे आज हम नमाज जनाज़ा के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर हमारे पास 21 है। पेंसिल अपने हाथ में ले लें। नमाज, जैसा कि हम नमाज के बारे में जानते हो, नमाज के लफ्ज़ी माने है दुआ करना, और जनाज़ा मैयत को कहते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए दुआ पढ़ी जाती है, यानी मग़फ़िरत की उसके लिए दुआ की जाती है। तो नमाज जनाज़ा और उसकी अहमियत। तो सबसे पहले नमाज जनाज़ा का मफ़हूम। दुनिया में इंसान की जान अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। हर इंसान को ज़िंदगी की मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने पर मौत आनी है। इंसान इसके बाद अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होकर अमाल का जवाब देना है। दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। फ़ानी यानी ख़त्म होने वाली है। कुरान पाक में फ़रमाया गया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह अंबिया आयत नंबर 35। तर्जुमा, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया है और इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ में भी जान डाली है, जिसमें भी रूह डाली है, तो सबको एक न एक दिन मरना है और मौत का मज़ा चखना है। बच्चों, दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी तयशुदा है। वक्त मुअय्यन आने के बाद एक लम्हा की भी ताख़ीर नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है जब उनका वक्त आ पहुँचा फिर एक घड़ी इधर उधर नहीं हो सकता। जब किसी का मुकर्ररा वक्त आ जाता है फिर उससे अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता। हर शख्स को अपने वक्त पर मौत का मज़ा चखना पड़ता है और फिर इंसान ने जो कुछ भी इस दुनिया में किया होगा आखिरत में उसको उसके किए का जवाब देना होगा। अब आगे रीडिंग करती हूँ। जब किसी मुसलमान का इंतकाल होता है, इंतकाल यानी फौत हो जाता है, तो दूसरे मुसलमान उसकी नमाज जनाज़ा अदा करते हैं। नमाज जनाज़ा मैयत के लिए मग़फ़िरत की इज्तिमाई दुआ है। मग़फ़िरत यानी उसके गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए, इज्तिमाई यानी इकट्ठे होकर, यानी कि तमाम मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे होकर मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। दीन इस्लाम में हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज जनाज़ा में शिरकत करें। फ़ौत होने वाला शख्स मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, मैयत कहलाता है। मैयत को इस्लामी तरीक़े के मुताबिक गुस्ल देकर कफ़न पहनाया जाता है। मर्द के कफ़न में 3 कपड़े और औरतों के कफ़न में 5 कपड़े होते हैं। नमाज जनाज़ा अगरचा सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लेकिन अगर कुछ लोग भी अदा कर लें तो बाकी लोगों को माफ़ हो जाता है। इस्लाम में ऐसे फ़र्ज़ को फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं, यानी ऐसा फ़र्ज़ जो चंद आदमियों के अदा करने से बाकी सब की तरफ से अदा हो जाए। तो इस्लाम में इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहा गया है। फ़र्ज़ की बच्चे 2 किस्में हैं, एक है फ़र्ज़ ऐन, एक है फ़र्ज़ किफ़ाया। तो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि फ़र्ज़ की 2 किस्में हैं, एक फ़र्ज़ ऐन, एक फ़र्ज़ किफ़ाया। तो बच्चे, फ़र्ज़ ऐन ऐसा फ़र्ज़ जिसका अदा करना हर मुसलमान के लिए लाज़िम हो, जैसे 5 वक्त की नमाज है तो किसी के लिए भी माफ़ नहीं है, तो ये फ़र्ज़ ऐन है। और दूसरा क्या है फ़र्ज़? फ़र्ज़ किफ़ाया, यानी ऐसा फ़र्ज़ जो चंद आदमियों के अदा करने से बाकी सब की तरफ से अदा हो जाए, जैसे नमाज जनाज़ा। तो बच्चों, लेकिन नमाज जनाज़ा में जिस कदर भी ज़्यादा आदमी हों उस कदर मैयत के हक़ में अच्छा है, क्योंकि कहाँ मालूम किसी की दुआ कबूल हो जाए और मैयत की मग़फ़िरत हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी जनाज़ा में 100 मुसलमान शरीक होकर उस मैयत के लिए शिफ़ाअत करें तो उनकी शिफ़ाअत कबूल की जाती है। यानी अगर किसी मुसलमान के जनाज़ा में 100 मुसलमान शरीक होकर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत को कबूल फ़रमाता है और उस मैयत के गुनाहों को माफ़ फ़रमा देता है। अब आगे है, कफ़न पहनाने के बाद मैयत के लिए नमाज जनाज़ा पढ़ी जाती है और फिर मैयत को एहतराम के साथ दफन किया जाता है। अब आगे है नमाज जनाज़ा का तरीक़ा। नमाज जनाज़ा जमात की सूरत में अदा की जाती है। सब लोग इमाम के पीछे काबा रुख खड़े हो जाते हैं। फिर नमाज जनाज़ा की तकबीरें कही जाती हैं, जिनमें सना, दरूद पाक और मैयत की मग़फ़िरत के लिए दुआ करके सलाम फेरा जाता है। यानी मैयत इमाम के सामने रखी जाती है और बाकी नमाज़ें इमाम के पीछे सफ़े बांध कर खाना काबा की तरफ रुख करके खड़े हो जाते हैं।
امام اللہ اکبر یعنی تکبیر کہہ کر نماز جنازہ شروع کرتا ہے۔ نماز جنازہ میں بچوں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، تو نماز جنازہ شروع کرتا ہے۔ نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی رب کی تعریف بیان کی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے اور تمام مسلمانوں اور میت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو آگے ہم نماز جنازہ کا طریقہ اور ترتیب دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو 6 کلاس جہاں میں نے نماز جنازہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اپنے پاس بھی نوٹ کر لینا ہے، پھر اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہوگا۔ میت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی دعائیں اور ترتیب یہ ہے: ثنا، درود ابراہیمی، جنازے کی دعا۔ اب ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ ثنا، سب سے پہلے ثنا یعنی تعریف، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں جو ہر نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، یعنی جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، چاہے جو بھی نماز ادا کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھیں۔ اب نماز جنازہ کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا صغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما ہمارے زندوں اور مردوں، ٹھیک ہے، اور حاضروں اور غائبوں، چھوٹوں اور بڑوں، اور مردوں اور عورتوں کی۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ یعنی یہ میت کی مغفرت کی دعا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو بچوں، ہم نے نماز جنازہ کا مفہوم، نماز جنازہ کا طریقہ کو دیکھا ہے، تو آپ نے یہ بھی پڑھا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اور نماز جنازہ میت کے لیے اجتماعی دعا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ مغفرت کی اجتماعی دعا ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے ادا کرنا لازم ہے۔ تو بچوں، آپ نے اس چیپٹر کو ریڈ بھی کرنا ہے، اس کے مشکل الفاظ کی املا بھی کرنی ہے، اور آپ نے نماز جنازہ کی دعا کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔